जोहार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अपने आप को हमेशा फिट, चुस्त दुरुस्त, यंग एंड एनर्जेटिक कैसे रखें। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वे सब के सब हमेशा यह कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि उम्र की असर उनके चेहरे पर ना दिखे और वे हमेशा जितना दिन तक भी जीवित रहें तो वे यंग और एनर्जेटिक दिखे और पूरा चुस्त और दुरुस्त रहें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य कर देते हैं, कुछ न कुछ चूक हो जाती है, कुछ न कुछ असावधानियां हम लोग बरत देते हैं, जिसके वजह से उम्र का असर हमारे चेहरे पर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कुछ सावधानियों पर हम विशेष ध्यान रखें तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको रखने से हम अपने जीवन के एक लंबी अवधि को बहुत ही चुस्त और दुरुस्त और स्फूर्ति के साथ बिता सकते हैं। सावधानी नंबर 1, सबसे पहली बात है कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो कोशिश करें कि अंग्रेजी दवा खाना जाने से बचें, अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाने से बचें। या बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने से अंग्रेजी दवाई तुरंत खरीद के ले आते हैं, खा लेते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही डेंजरस होता है। जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं वो केमिकल युक्त होता है और जब हम उसको खाते हैं तो एक बीमारी तो ठीक हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम, आपके प्रतिरक्षी क्षमता को बेहद कमज़ोर कर देता है और आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। कोशिश करें अंग्रेजी दवाओं से बचें। हाँ, इमरजेंसी की अगर स्थिति हो, जैसे कि पैर टूट गया है या फिर हार्ट अटैक का मामला है या फिर कोई ऑपरेशन का मामला है, तो इस तरह के इमरजेंसी केसेस में आप अंग्रेजी डॉक्टर का मदद ले सकते हैं और लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी बीमारियां हैं तो तुरंत अंग्रेजी डॉक्टर के पास नहीं जाए। उसके लिए होम्योपैथी, एलोपैथी या आयुर्वेदिक या फिर प्राकृतिक या फिर घरेलू तरीके से उपचार अपने आप को करें और अपने आप को स्वस्थ और फिट रखें। सावधानी नंबर 2, अपने दिन के शुरुआत के साथ ही अपने सेहत का अच्छी शुरुआत दें। यानी कि सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठ जाए और सूर्योदय के पहले उठने के बाद कम से कम 1 घंटा तक या तो नज़दीक के ग्राउंड में चले जाएं, वहाँ पर खेलें, कूदें, एक्सरसाइज करें, दोस्तों के साथ मस्ती करें, हंसी ठहाका करें, योगासन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज आप ग्राउंड में कर सकते हैं। अगर ग्राउंड नहीं है तो फिर रास्ता भी पकड़ लें और रास्ता में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक एकदम तेज रफ्तार से मॉर्निंग वॉक करें। कहने का मतलब है कि इतना वर्कआउट करें, अपने शरीर को इतना थकाएं कि आपके शरीर से पसीने निकल जाए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि आप एकदम फिट रहेंगे और आपके पास बीमारी जो है वो फटकेगी भी नहीं। तीसरा सावधानी है खान पान से संबंधित। सुबह का खाना जितना भूख है या जितना इच्छा है उतना खाएं। दोपहर का भोजन कम खाएं, यानी जितना सुबह खाएं उससे कम से कम आधा खाएं। और रात में या शाम का जो भोजन है वो जितना आप सुबह में खाएं उसका 1/4 खाएं या दोपहर में जितना खाए हैं उसका आधा खाएं। यानी कि नाम मात्र का खाएं या बहुत ही कम खाएं। क्योंकि हमको रात में कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ सोना है, तो उसी के अनुसार हमको अपना डाइट लेना चाहिए। और साथ ही एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के टाइम में हेवी डाइट लेने से बचें। इसके साथ ही लेट नाइट पार्टी करने से भी बचें। तो इस तरह से अगर हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा हाजमा जो है सो बहुत ही दुरुस्त रहता है। हाजमा यानी कि पेट, अगर पेट दुरुस्त रहा तो सब कोई जानते हैं पेट तो हमारे शरीर का इंजन होता है। इंजन अगर ठीक ठाक काम कर रहा है तो गाड़ी सरपट तोड़ेगी ही, लेकिन इंजन अगर गड़बड़ है तो फिर गाड़ी बाहर से कितना भी अच्छा दिखे लेकिन वो सही सलामत चल नहीं सकती। अब तीसरी सावधानी की बात करते हैं गहरी नींद आना बहुत जरूरी है। अगर आप भोजन करते हैं तो रात में भोजन करने के बाद ससमय आप बेड पर चले जाएं। इंग्लिश में एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी कि जल्दी सुबह रात में जितना जल्दी हो सके सो जाइए और सुबह में जितना जल्दी हो सके उठ जाइए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आप हमेशा चुस्त दुरुस्त और एनर्जेटिक बने रहेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि कम से कम 6 घंटा की नींद आपको आनी चाहिए। और वो भी नींद कैसी? गहरी नींद। गहरी नींद उसी को नसीब होता है जो दूसरे की नींद हराम नहीं करते हैं, जो दूसरे की खुशियों को छीना नहीं करते। यानी कि गहरी नींद भी आना आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन किस तरह से जीते हैं। अगर सादगी से, स्वच्छता से और एक नेक इरादा से आप जीते हैं, आप मतलब कि
धन दौलत, ये छल कपट, ये सब से अगर बचे हुए रहते हैं तो फिर आपके पास एक अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। और अगर आपको गहरी नींद आती है, यकीन मानिए आप भाग्यशाली हैं और आप एकदम बिल्कुल परफेक्ट और स्वच्छ हैं। तो स्वस्थ शरीर के लिए गहरी नींद भी बहुत ही जरूरी है। चलिए अब अगले सावधानी के विषय में बात करते हैं। ये सावधानी है अपने शौक से संबंधित। दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूँ, मन करता है तो गाना गाता हूँ, मन करता है जो मन करता है तो खेलने जाता हूँ, जो मन करता है या जो मेरा शौक है उसको मैं पूरा करता हूँ। बहुत कोई समझते होंगे कि ये वीडियो बना करके फेमस होना चाहता है, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, यह मेरा सिर्फ और सिर्फ शौक है। तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ शौक होता है, उस शौक को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने जिम्मेवारियों के बोझ तले अपने शौक को कुचल डालते हैं। ये बहुत सारे लोग जब उम्र बढ़ता है ना तो वे सोचते हैं कि अब तो हमारा उम्र इतना हो गया है, बाल पक गया है और हम बुजुर्ग हो गए हैं। ऐसी सूरत में हम अपने शौक, यानी मान लीजिए जैसे खेलने का शौक हो या फिर गाना गाने का शौक हो या वीडियो बनाने का शौक हो या संगीत डांस, कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर शौक रखते हैं तो उस शौक को कहीं ना कहीं लोग दबा देते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी आपके दिल में, दिमाग में जो भी शौक है, उस शौक को हमेशा जीवित रखिए। और अपने शौक को आप ही पूरा कर सकते हैं, कोई दूसरा पूरा नहीं कर दे सकता है। तो अपने शौक का प्रॉपर ख्याल रखिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, यह सोचिए कि हम क्या करने से खुश रह सकते हैं। तो अपने खुशियों को जिंदा रखने के लिए, अपनी खुशियों के लिए जीने का हर एक व्यक्ति को उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अपने शौक को हमेशा पूरा रखें। आइए अगले सावधानी के विषय में बात करते हैं, सावधानी नंबर 6। तो अगला सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी अपना संगति रखें तो सकारात्मक लोगों के साथ रखें, जो खुश रहना जानते हैं वैसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती को रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। नकारात्मक नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखें, क्योंकि नेगेटिव लोग जो होते हैं वह टेंशन का डेली डोज होते हैं। उनके पास आप जाएंगे तो ना तो वह खुद खुश रहेंगे और ना आपको खुश रखेंगे। अगर आप नहीं खुश रह पाएंगे तो ऐसी सूरत में आपके अंदर जो है बीमारियां आना तय है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आपका शरीर कभी भी दुरुस्त नहीं रह सकता है। कोशिश करें नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट सावधानी नंबर 7 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि दोस्तों, आपके जीवन में मित्रों की नितांत आवश्यकता होती है। बिना मित्र का जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है। तो आप अपने मित्र मंडली में ऐसे मित्रों को अवश्य शामिल करके रखें जिनके पास आप अपने नेचुरल जिंदगी को जी सकते हैं। नेचुरल जिंदगी यानी कि स्वाभाविक तौर पे जो आपका अपना जिंदगी है उसको आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे तो हर एक स्टेज पर, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं पर कोई भी जॉब कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर दोस्ती बनना लाजमी है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, खास करके स्कूल के टाइम का दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके गांव घर के जो आपके साथ पले बढ़े लोग हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जैसे ही आप बैठते हैं, उठते हैं, तो वहाँ पर बनावटी जिंदगी स्वीकार्य नहीं होती है। वहाँ पर आपको नेचुरल जिंदगी को जीना पड़ता है। और यकीन मानिए, अगर आप अपने नेचुरल जिंदगी को जीते हैं, उनके साथ लाइटर मोमेंट को शेयर करते हैं, हंसी ठहाके बहुत तरह के माध्यम हो सकते हैं, तो आप हमेशा स्फूर्तिवान, ऊर्जावान और खुश नजर आएंगे। और अगर ये हो पाता है, यकीन मानिए आप खुशनसीब हैं और आपके अंदर स्फूर्ति, ऊर्जा और यौवन हमेशा बरकरार रहेगा। अब बात करते हैं सावधानी नंबर 8। वह हमारे परिवार से संबंधित है। दोस्तों, हमारे परिवार में माता पिता, चाचा चाची, बाल बच्चे, पत्नी पति, कुछ भी, भाई बहन, कोई भी रह सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि जितने भी सदस्य हैं परिवार में, सबके बीच एक मजबूत बॉन्डिंग होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ तालमेल जबरदस्त होना चाहिए। याद रखिए कि अगर आप अपने परिवार में खुश हैं तो फिर बाहर भी खुश हैं। अगर परिवार में आप टेंशन के, तनाव के शिकार हैं तो वैसे सूरत में आप चाह के भी बाहरी वातावरण से नहीं लड़ पाएंगे और बाहरी जो टेंशन है, तनाव है, उससे आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। आपकी बाहर की खुशियां इस बात पर निर्भर करती है कि आपके घर में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार का परिवेश है।
तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले सावधानी के विषय में। तो अगला सावधानी है कि कभी भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद या फिर कोर्ट कचहरी जाने से बचे, क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने का सीधा मतलब है कि आपके आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण होना। एक अस्पताल और दूसरा कोर्ट कचहरी का सीधा तात्पर्य है कि वहाँ पर आपको न्याय या आपकी समस्या का समाधान तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भारी कीमत चुकाना पड़ता है। चलिए दोस्तों अगला सावधानी के विषय में बात करते हैं। अगला सावधानी नंबर 10, हमेशा अपने आप को रखें व्यस्त, यानी कि कभी भी अपने आप को खाली नहीं होने दें, यानी कि हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें। कहा जाता है ना कि खाली मन शैतान का। तो भाई हमारा मन खाली रहेगा तो शैतान हमारे दिमाग में आएंगे, खुराफाती दिमाग आएगा, उलझुल जुलूल की बातें सोच सकते हैं। इसीलिए कोशिश करना है कि आप चाहे जो भी काम करते हो, जो भी पेशा आपका है, उस पेशा से आप संतुष्ट हो, उस पेशा से आपका लगाव हो, आपका प्यार हो, तभी जाकर के आप अपने आप को व्यस्त रख पाएंगे और आपके काम का जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम लेवल का होगा। और जब आउटपुट शानदार होता है तो फिर आप खुश रह सकते हैं। आगे पॉइंट के विषय में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है फैमिली ट्रिप के विषय में। दोस्तों कोशिश करना चाहिए कि अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ जब भी मौका मिले तो छोटे मोटे जगहों पर आप शॉर्ट ट्रिप में जा सकते हैं, चाहे लॉन्ग ट्रिप में भी जा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। कहने का मतलब है कि अगर आप दूर नहीं जा सकते तो नज़दीक के कभी कभी जंगल में चले जाएं, नदियों के बीच चले जाएं, या फिर कोई पार्क वगैरह में चले जाएं, एकांत में चले जाएं और वहाँ जाकर के मस्ती करें, प्रकृति को समझें, हवाओं का जो स्पर्श है उसको महसूस करने का कोशिश करें। ये जो सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और जो चिड़िया पक्षी ये सब है उसको समझने का प्रयास करें, उसको आप फील करने का प्रयास करें। और जब ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो अंदर की ऊर्जा है वो तिगुने रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो कोशिश करें जब भी मौका मिलता है तो छोटे छोटे ट्रिप का आयोजन करें। पैसा बचा करके रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। पैसा का इन्वेस्टमेंट अपनी खुशियों को खरीदने के लिए करें, जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। वो कोशिश करें कि आप जहाँ कहीं भी जा सकते हैं वहाँ पर जाएं और प्रकृति का भरपूर लुत्फ उठाएं। तो अंतिम सावधानी यह है कि कर्ज देने और कर्ज लेने दोनों परिस्थितियों से बचें, क्योंकि कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही परिस्थितियाँ आपके सुख चैन को छीनने के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर कृपया लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जोहार, नमस्कार, जय।